स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया हुआ है। टुडे वी डिस्कस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. This is the x axis, this is the y axis, this is the z axis. Let P be any point whose coordinates are x, y, z and O be the origin. तो ये OP वेक्टर, ये OP वेक्टर ओरिजिन से P के साथ जो वेक्टर जुड़ा हुआ है OP वेक्टर, इस OP वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो OP वेक्टर क्या होगा? x माइनस जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो इंटू के. दिस मीन्स, बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप. वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? जेड कैप. एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? के कैप. आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर थ्री यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. यही लिखा है आई जे के कैप. ये वर्ड कैप किसके लिए यूज होता है? यूनिट वेक्टर के लिए. आई कैप, जे कैप, के कैप आर थ्री यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. एंड यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर हमेशा किसकी वैल्यू देता है? डायरेक्शन की वैल्यू देता है. एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन हमेशा कौन देता है? हमें यूनिट वेक्टर देता है. मैंने कहा ओपी वेक्टर, मैंने कहा ओपी वेक्टर, ये ओ है ओरिजिन 0 0 0, पी है एनी पॉइंट एक्स वाई जेड. ये ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. कैसे निकलेगा? एक्स माइनस जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो इंटू के कैप. इसे जनरल में लिख दिया ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अगर कोई जनरल ए बी वैक्टर है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी के x2 y2 z2 है, तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. This is a line segment whose initial point and terminal point are given. Initial point A x1 y1 z1, terminal point x2 y2 z2. मुझे ए बी वैक्टर बताना है. ए बी वैक्टर कैसे बनेगा? x2 माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. और अगर मुझे मैग्नीट्यूड और लेंथ बतानी है, ए बी वेक्टर लेंथ बतानी है, वो क्या होगा? लेंथ कैसे निकलती है? आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर. क्या बन गया? x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. दिस इज द लेंथ और मैग्नीट्यूड. वैसे भी आपको पता है दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है? x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो अगर हम वेक्टर की फॉर्म में अगर हमने डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड निकालना है तो इट इज़ वेरी इजी. आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर का होल अंडर रूट. क्या बन गया? x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. एग्जाम्पल दिया मैंने कहा वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 7 के एक वेक्टर है. मैंने कहा इसका लेंथ और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट में आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 49 दैट इज रूट 62 यूनिट इज द ए बी मैग्नीट्यूड या ए बी लेंथ. यूनिट वेक्टर का आपको बताया हुआ है. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए 2i प्लस 3j प्लस 7k. दिस इज एनी वेक्टर. अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 7k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? रूट में, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. सोल्व करके दैट इज इक्वल टू रूट 62. दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. अब मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर मीन्स हुज लेंथ इक्वल टू 1, हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. बेटा ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. इसको मैंने टर्म्स को अलग अलग कर लिया. 2 बाय रूट 62 इंटू आई प्लस 3 बाय रूट 62 इंटू जे प्लस 7 बाय रूट 62 इंटू के. तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट में इसका मुझे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना. मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई वाले का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर का होल अंडर रूट.
दिस मीन्स रूट के अंदर 2/√62 का होल स्क्वायर प्लस 3/√62 का होल स्क्वायर प्लस 7/√62 का होल स्क्वायर, यह आ गया 4/62 प्लस 9/62 प्लस 49/62। सोल्व करके 62/62 कट के कितना आ गया 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है इज a इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k इज ए यूनिट वेक्टर। चेक करना क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, रूट में i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ गया 3/3, और कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया। तो यस इट इज़ ए यूनिट वेक्टर। अब मैं दोबारा से जो चीज़ें बताई हैं मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझें बेटे। अगेन दोबारा से, एक लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। मुझे वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे बेटा, स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1 कोमा। बेटे आई जे के हमें डायरेक्शन देता है, तो हम उसने हमसे स्केलर कंपोनेंट पूछे हैं, तो आई जे के हटा दो, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। मैंने कहा वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों। तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ये डायरेक्शन जुड़ गई साथ में, तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। y2 माइनस y1 इंटू जे कैप कोमा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। मैंने कहा मैग्नीट्यूड और लेंथ बतानी है, मैग्नीट्यूड मीन्स ए बी मैग्नीट्यूड और लेंथ बतानी है, अंडर रूट में आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लेंथ और मैग्नीट्यूड। फिर मैंने बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए बी कैप क्या होगा, ए बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देते हैं इस सारे फॉर्मूले को, जो आपको लर्न करने हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स 2 3 4 -3 1 6। तो फाइंड वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। क्या बन गया, -3 -2 इंटू आई कैप, 1 -3 इंटू जे कैप, 6 -4 इंटू के कैप, -5i -2j प्लस 2k। स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, -5 कोमा -2 कोमा 2। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, -5i कोमा -2j कोमा प्लस 2k। आई जे के लगा देंगे तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। अब देखिए ए बी वेक्टर है -5i -2j प्लस 2k आ गया। अब मुझे लेंथ और मैग्नीट्यूड निकालना है, वो क्या होता है, अंडर रूट में आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 25 + 4 + 4 दैट इज √33। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर बाई इट्स लेंथ, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर तो ये रहा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितनी है, √33। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखिए बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ए बी वेक्टर प्लस BC वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, A to B then B to C, then third side AC वेक्टर which is equal to sum of these two sides in the opposite direction। तो मैंने कहा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, दैट इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर AC वेक्टर, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, A से B, B से C, एंड दैट इज इक्वल टू A to C। तो दिस मीन्स AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। यू नो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर AC को मैंने CA लिखना है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। बताया था मैंने क्या कि BA वेक्टर हमारे पास क्या होता है, माइनस AB वेक्टर होता है। इन द सेम वे मैंने कहा AC वेक्टर है तो वो माइनस टाइम CA वेक्टर बन जाएगा। दिस इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर है। AC वेक्टर को अगर मैं AC का CA बनाऊँ तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस को लेफ्ट में ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके।